तो कैसे बच्चों, हम लोगों ने घातांक के नियम पढ़े। हमने जाना कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं समान आधार होने पर। आधार समान नहीं होंगे तो क्या होगा, 1/2 की घात 2 लिखा हुआ तो बराबर हो जाएगा 2 की घात -2, और 2 की घात -2 लिखा है तो बराबर 1/2 की घात 2। किसी की घात 0 1। तो इस तरीके से हमने कुछ नियम जाने घातांक के। अब एक्सपोनेंट यानी घातांक को पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी संख्या की घात जो है वो भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई होती है। जैसे 2 है, 2 की घात 1/2, 3 है, 3 की घात 1/3, 25 है, 25 की घात 1/2। तो इसको बोला करते हैं करनी, इंग्लिश में सर्स। तो घातांक के नियम होते हैं, करनी के नियम होते हैं। अगर आप इन दोनों नियमों को जानते हैं अच्छी तरीके से, दोनों प्रकार के, तो आप आराम से सवाल कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के। देखिए 8, 9, 10 में ही नहीं, आगे कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं। नाम सिंप्लीफिकेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। तो इन नियमों को जानेंगे और आराम से कर लेंगे कि सवाल कैसे होते हैं। तो आइए जानते हैं करनी क्या कहती है। तो करनी के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि अगर 2 की घात मान लीजिए 1/2 लिखी हुई है इस तरीके से, तो ये करनी को बता रहा है। अगर 3 की घात 1/3 लिखी है तो ये भी करनी को बता रहा है। 2 की घात 1/2 का सीधा सा मतलब है कि इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2। ये सिंबल के ऊपर 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी जनरली नहीं लिखा जाता है। ये 1/3 घात का मतलब होता है कि क्यूब रूट 3। ये अगर यहाँ पे 4 हो जाए, मान लीजिए 5 हो जाए, 5 की घात लिख दे 1/4, तो 5 की घात 1/4 का मतलब है फोर्थ रूट। यहाँ सिंबल के ऊपर 4 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे और इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इतना हम लोग यहाँ पर जानते हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या जानना चाह रहे हैं, करनी में क्या स्पेशल आपको जानना है, क्या नियम है, कैसे पहचानना होगा आपका सवालों को, ये देखिएगा। अगर हम यहाँ पर ए बोल दें, क्या बोल दें, ए, और ए की घात 1/n बोल दें, तो सीधी सी बात है 2 की घात 1/2 था तो स्क्वायर रूट 2 हो गया था, 1/3 था तो सिंबल के ऊपर 3 आ गया था। ए की घात 1/n है तो सिंबल इस तरीके से लगेगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और ये जो n है वो यहाँ पर आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर समझिएगा, ए की घात 1/n है तो सिंबल इस तरीके से बनेगा रूट वाला, यहाँ n आएगा, ये नहीं बनेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर से समझ में आएगा। अगर ए की जगह हम ए की घात m लिख दे कहीं पर इस तरीके से, और यहाँ पर 1/n ही रहने दें, तो आप समझ जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो रूट है वो इसी तरीके से बना देंगे और ए की घात लिख देंगे यहाँ पर m, क्योंकि ए की जगह ए की घात m है। n ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपने पढ़ा है घातांक में कि पावर के ऊपर पावर हो, ये m है, ये 1/n है, तो आपस में हो जाती गुणा घातों की। ये एक की घात m है, 1/n है, इनकी गुणा हो जाएगी और एक की घात m/n आ जाएगा। हम करने की कॉन्सेप्ट पर पहुंच गए। एक की घात m/n का मान होगा इस तरीके से कि n यहाँ लिखेंगे और एक की घात m को यहाँ लिखेंगे। आपको सवालों में पहचानना होगा, इस तरह की घातें आएंगी तो तुरंत आपको पहचान लेना होगा कि क्या कहना चाह रहा है। फिर समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर ए की घात m/n लिखा है, ये पूरा समझाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि आप इस बात को समझ जाए कि अगर कहीं पर ए की घात m/n लिखा है, ए की घात m/n, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि इस तरीके से ए की घात m ऐसे लिख देंगे और n क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा। अब आगे समझिए इस चीज को। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम m को लिखना चाहें इस तरीके से, n को लिखना चाहें बाहर, तो ये 1/n हो जाएगा। अगर हम n को अंदर लिखना चाहें, यानी 1/n को अंदर लिखना चाहें, तो कोई बात नहीं है, a की घात 1/n ऐसे लिख देंगे और m बाहर आ जाएगा। तो कहना का मतलब क्या है, समझिएगा कि a की घात m/n का ही रूप आना चाहिए, चाहे इसको ऐसे सिंबल के रूप में लिख दें या a की घात m n लिखें, इसका भी मान क्या रहा है, a की घात m/n, और इसका मान भी क्या आ रहा है, a की घात m/n। n को अंदर लिखें, m को बाहर लिखें, m को अंदर लिखें, n वाली घात को बाहर लिखें, या सीधे सीधे हम a की घात m/n को या रूट के रूप में लिख दें। ये अगर आपके समझ में आ गया तो आपके समझ में आ जाएगा कि करनी क्या है। a की घात m/n, मेनली इस पर फोकस करना है। तो उम्मीद है कि आपके करनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए एक सवाल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि रूट 9 का मान निकालिए, रूट 9 का मान निकालिए। सबको पता है कि रूट 9 का वर्गमूल है ये, और रूट 9 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है 3, तो मान तो 3 आएगा। करनी के नियम की मदद से देखते हैं। देखिए रूट 9 का मतलब सीधा सा है कि 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग,
3 का वर्ग। अब ये 3 का वर्ग का मतलब है कि इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, जैसे 1 की घात m था, और ये जो बटे वाली पावर है ये 2 है, ये बटे वाली पावर आ गई। देखिएगा अभी मैंने बताया था 1 की घात m और 1 बटे n, 3 की घात 2 1 बटे 2। अब ब्रैकेट के बाहर घातों की क्या हो जाती है, गुणा, तो 2 की इससे हो जाएगी गुणा, तो 3 की घात हो जाएगा 2 गुणा 1 बटे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 3। तो आप लोग समझे कि हमने करनी को समझा, करनी का नियम समझा, और वर्गमूल 9 जो है इसका मान करने की मदद से समझा कि कैसे 3 आता है। एक और सवाल देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि √9 और आपको दिया है कि √2, इनकी गुणा करनी है। तो देखिए घातांक का नियम, करनी का नियम है कि आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है तो घातों की गुणा हो जाती है। तो समझिएगा आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार अलग अलग है घात एक है तो फिर सीधे सीधे क्या हो जाता है, जैसे 9 है ये 2 है तो उसको एक साथ लिख देंगे हम इन संख्याओं को, 9 दूनी 18, इन संख्याओं की आपस